सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू सेल ऑनलाइन को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप सीख सके ऑनलाइन सेलिंग करना। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑर्डर रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्डर फुलफिलमेंट से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर्स का एग्जांपल लिया है। पहला हमारा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है, दूसरा हमारा ऑर्डर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है और लास्ट है हमारा जो कि अनडिलीवरेबल रहा है। अनडिलीवरेबल हमारे वो आइटम्स होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल पाता या फिर कस्टमर रिजेक्ट कर देता ऑर्डर लेने से, तो उन सब केसेस में वो हमारा अनडिलीवरेबल हो जाता है। तो मैं हर एक केस में आपको दिखाऊंगा ट्रांजैक्शन व्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिलीवर्ड सक्सेसफुली से। यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। वापस से चलते हैं अपने सेलर पोर्टल पे। हमें जाने पेमेंट्स के ऊपर और फिर क्लिक करना है ट्रांजैक्शंस पे। देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले बार में ऑर्डर आईडी को पेस्ट करना है और उसके लिए सर्च करना है। तो देखिए ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। उसकी आइटम आईडी, ऑर्डर आईडी, डिस्पैच डेट, सेटलमेंट अमाउंट और अनसेटल्ड अमाउंट। तो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, हमें इस एरो पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सारी ऑर्डर रिलेटेड डिटेल्स आ चुकी है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न स्टेटस है इसका नॉट एप्लीकेबल क्योंकि सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है कस्टमर को। और राइट साइड पे इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है जिसमें कि हमारा सेल अमाउंट है 350 रुपीज़, 30 केसेस पे चार्ज हुआ है 3.125 रुपीज़, मार्केट प्लेस फीस लगी है हमारी 119 रुपये और उस पर जो टैक्सेस लगे हैं मार्केट प्लेस फीस पे वो है 21.42 रुपीज़ और जो सेटलमेंट अमाउंट रहा है वो है 206 रुपये और 46 पैसे। तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, हमें क्लिक करना होगा व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। तो देखिए सेल अमाउंट था मेरा 350 रुपीज़। मार्केट प्लेस फीस का डिवीजन देख लेते हैं हम, जो 119 रुपये चार्ज किए गए हैं वो कैसे करे गए हैं। कमीशन जो कि है 12% इस कैटेगरी पे, इस प्रोडक्ट कैटेगरी पे। फिक्स्ड फी जो कि 5 रुपये लगी है। कलेक्शन फी हमारी 7 रुपये लगी। अगर आप न्यू है सेलिंग में और आपको इन मार्केट प्लेस फीसेस के बारे में जानकारी नहीं है तो इस पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगली हमारी शिपिंग फीस। शिपिंग फीस में फुलफिलमेंट टाइप है सेलर, शिपिंग जोन है हमारा नेशनल, सेलर डेड वेट है 0.4 kg और वॉल्यूमेट्रिक वेट है 0.135 kg। तो ज़्यादा वेट कौन सा है हमारा, सेलर डेड वेट, तो उसी के हिसाब से चार्ज किया गया है और मुझसे चार्ज किए गए 65 रुपीज़। अगला है हमारा टैक्स कलेक्टेड सोर्स जो कि मुझसे 3.125 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। देखिए ये चार्ज किया जाता है 1%, जो कि आपका टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस अमाउंट होता है, जो कि इस केस में है 312 रुपये 5 पैसे। क्योंकि मेरा सेल अमाउंट है 350 रुपीज़, इस पे मेरा टैक्स लगता है 12%। तो अगर मैं माइनस करूंगा और मेरा ग्रॉस अमाउंट अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 312 रुपये और 5 पैसे, और उसका अगर आप 1% निकालेंगे तो वो आएगा 3.125 रुपीज़। और जो टैक्सेस मुझसे चार्ज किए गए हैं मेरी मार्केट प्लेस फीस पे वो है 21.42 रुपीज़। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मेरी मार्केट प्लेस फीस थी 119 रुपीज़ और अगर इसका मैं 18% निकालूंगा तो वो हो जाएगा 21.42 रुपीज़। तो जब आप इन सभी फीसेस को माइनस करेंगे मेरे सेल अमाउंट में से तो ये आ जाएगा मेरा सेटलमेंट अमाउंट जो कि है 206.46 रुपीज़, जो कि मुझे नेक्स्ट मेरी पेमेंट साइकिल में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ जिसमें कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को रिटर्न करा है। वापस से चलते हैं नोटपैड पे और कॉपी करते हैं ऑर्डर आईडी को। तो ऑर्डर आईडी कॉपी करने के बाद हमें वापस से जाना है अपने सेलर पोर्टल पे। फिर हम जाएंगे पेमेंट्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन पे, पेस्ट करेंगे अपनी ऑर्डर आईडी और सर्च करेंगे उसके लिए। देखिए यहाँ पे फिर से आ गई है ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इस केस में मेरा सेटल्ड अमाउंट है 0 रुपीज़ और अनसेटल्ड है -173.46 रुपीज़। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिटर्न स्टेटस है कस्टमर रिटर्न, प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है बट उन्होंने रिटर्न कर दिया कस्टमर ने। सेल अमाउंट है 350 रुपीज़, रिफंड हुआ है -350 का। मार्केट प्लेस फीस जो मुझे लगी है वो है 147 रुपीज़ और टैक्सेस जो लगे हैं मार्केट प्लेस फीस पे वो है 26.46 रुपीज़। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट पे मुझे नुकसान हुआ है। इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखते हैं।
देखिए सेल अमाउंट है 350 रुपीज़, रिफंड कर दिया गया है बायर को 350 रुपीज़, पूरा का पूरा रिफंड किया गया है बायर को। मार्केट प्लेस फीस, कलेक्शन फीस चार्ज की गई है 7 रुपीज़, शिपिंग फीस में 65 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं फॉरवर्ड शिपिंग के लिए। फुलफिलमेंट टाइप सेलर था, शिपिंग जोन नेशनल, सेलर डेड वेट 0.4 kg, वॉल्यूमेट्रिक वेट था 0.135 kg। ज़्यादा कौन सा है, डेड वेट है हमारा, उसी के हिसाब से 65 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। देखिए जब भी कस्टमर रिटर्न करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उस केस में हमारी कमीशन चार्जेस और जो हमारी फिक्स्ड फी होती है वो हमारी रिइंबर्स कर दी जाती है। अगला है हमारा रिवर्स शिपिंग चार्जेस, जो कि रिवर्स प्रोडक्ट को लाने में हुए, मेरे पास वापस प्रोडक्ट आया, उसमें कितने मुझसे चार्ज किया गया है वो है यहाँ पे। फुलफिलमेंट टाइप सेलर, शिपिंग जोन नेशनल है, डेड वेट 0.4 kg, वॉल्यूमेट्रिक वेट 0.135 kg, तो उसी के हिसाब से डेड वेट के हिसाब से यहाँ पे भी चार्ज किया गया है, जो कि हो गया मेरे 75 रुपीज़। अगर आप टैक्सेस देखेंगे मार्केट प्लेस फीस पे, तो वो गए 26.46 रुपीज़। वापस से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक बार। तो टोटल मेरी मार्केट प्लेस फीस जो चार्ज हुई थी वो है 147 रुपीज़, और अगर इसका हम 18% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 26.46 रुपीज़, जो कि मुझसे चार्ज किया गया है। वैसे आप ये चार्जेस बाद में आपको मिल जाते हैं जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न भरते हैं, तो आप आईटीसी में डाल के इसको क्लेम वापस कर सकते हैं। और जो मेरी नेट अर्निंग्स रही है इस केस में वो है -173.46, मतलब कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए लॉस हुआ है। तो चलिए अपनी लास्ट ऑर्डर आईडी पे चलते हैं, जो है हमारी अनडिलीवरेबल के केस में। कॉपी करते हैं ऑर्डर आईडी को, वापस से चलते हैं पेमेंट्स के ऊपर, फिर हमें जाना है ट्रांजेक्शन्स पे, ऑर्डर आईडी को पेस्ट करना है और सर्च करना है उसके लिए। तो देखिए इस ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। सेटल्ड अमाउंट है मेरा 0 रुपीज़ और अनसेटल्ड भी है 0 रुपीज़। रिटर्न स्टेटस है हमारा कोरियर रिटर्न, प्रोडक्ट डिलीवर्ड। तो यहाँ पे कोरियर रिटर्न हुआ है, क्योंकि या तो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं करा या फिर उसका एड्रेस लोकेट नहीं हो पाया। इस केस में मेरा सेल अमाउंट है 350 रुपीज़, रिफंड हो गया 350 रुपीज़। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाते हैं, सेल अमाउंट 350, रिफंड हुआ 350। बहुत ही सिंपल सा केस है ये हमारा। इस केस में ना मुझसे कोई फीस चार्ज की गई, ना मुझे कुछ रिइंबर्स किया गया, सीधा मेरे पास जो आया वही मैंने कस्टमर को रिफंड कर दिया। तो देखिए मैंने आपको 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दिखाई सेम ऑर्डर फुलफिलमेंट पे। एक था हमारा सक्सेसफुली डिलीवर्ड, दूसरा था हमारा कस्टमर रिटर्न, तीसरा था हमारा अनडिलीवरेबल। और आई होप आप भी अब एक्सेस कर सकते हैं आपके किसी भी ऑर्डर का ट्रांजैक्शन व्यू, और जान सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।